Assalamu alaikum students. Hope all of you are fine. Today I am going to teach you lesson number 3, the story of an invitation. First of all, I want to explain words meanings, words to know. You can check on your book. Words to know, the first word is bankrupt, completely without money. इसका मतलब है मुकम्मल, मतलब पैसों के बगैर. उर्दू में इसको दिवालिया होना भी कहते हैं. कैरेमल, च्यूई कैंडी, चुबाने वाली टॉफ़ी. कॉन्डेम, स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, मज़म्मत करना. डार्टमाउथ, अ सिटी इन कनाडा, कनाडा में एक सिटी है, उसका नाम है. डिप्लोमेटिकली, टैक्टफुली, टैक्ट से मतलब टैक्ट से कोई काम करना. दीवान, बैकलेस सोफ़ा, एक सोफ़ा जिसकी बैक नहीं होती. डोनट, अ रिंग शेप्ड केक, रिंग की शक्ल का एक केक होता है, उसको डोनट कहते हैं. गैलोर, इन ग्रेट नंबर, ज़्यादा तादाद में. मॉर्निंग, शो ग्रीफ फॉर डेड, मातम करना. मॉर्निंग का मतलब होता है मातम करना. सोलेमली, सोबरली, संजीदगी से. प्रोवर्बियल, फेमस, मशहूर, कहावत जिसको कहते हैं. विस्टफुली, सैडली, उदासी से. नाउ स्टूडेंट्स, कम टू रीडिंग. पेज नंबर 31. Bertha Sutherland hurried home from the post office and climbed stairs of her boarding house on her room on the 3rd floor. Bertha Sutherland hurried का मतलब होता है भागना. Home from the post office, अपने घर की तरफ भागी पोस्ट ऑफिस से. एंड क्लाइम द स्टेयर्स, और सीढ़ियाँ चढ़ी. क्लाइम का मतलब क्या है? सीढ़ियाँ चढ़ना. ठीक है. हर बोर्डिंग हाउस, अपने बोर्डिंग हाउस की सीढ़ियों के ऊपर चढ़ी. टू हर रूम ऑन द 3rd फ्लोर, अपने रूम में गई जो कि 3रे फ्लोर पे था. हर रूममेट होते हैं रूम में आपके साथ रहने वाला साथी. ग्रेस, जिसका नाम क्या था? ग्रेस. मैक्सवेल वॉज सिटिंग ऑन द दीवान बाय द विंडो, वो दीवान पे बैठे थे खिड़की के साथ. लुकिंग आउट इनटू द ट्विलाइट, जो कि शाम की चमक, बाहर जो शाम की चमक थी उसको देख रहे थे. डॉन जिसको कहते हैं. ठीक है. A year ago, एक साल पहले, बर्था एंड ग्रेस हैड कम टू डार्टमाउथ टू अटेंड द अकेडमी. एक साल पहले बर्था और ग्रेस दोनों आए थे डार्टमाउथ. मैंने आपको बताया अ सिटी इन कनाडा, कनाडा की एक सिटी है. वहाँ पे बोर्डिंग हाउस में, अकेडमी में वो लोग आए थे अटेंड करने के लिए. एंड फाउंड देम सेल्फ रूममेट्स, और वो एक दूसरे के रूममेट थे. यानी कि क्लास फेलो थे तो रूम फेलो भी थे. बर्था वाज ब्राइट, अब बर्था किस किस्म की थी? बर्था ब्राइट थी, खुश मिजाज थी. प्रिटी, खूबसूरत थी. एंड पॉपुलर, और मशहूर थी. द फेवरेट ऑफ हर क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट्स की वो पसंदीदा बच्ची थी. एंड टीचर्स, और टीचर्स की भी. ग्रेस वाज ग्रेव, उसके जो ग्रेस थी वो उसकी अपोजिट थी. वो बहुत परेशान रहती थी, क्वाइट, खामोश रहती थी. एंड ड्रेस इन मॉर्निंग, और बहुत ही सादा सिंपल कपड़े पहनती थी. शी वॉज क्वाइट अलोन इन द वर्ल्ड, वो इस दुनिया में अकेली थी. द आंट हु हैड ब्रॉट हर अप हैविंग रिसेंटली डाइड, जिस आंटी ने उसकी परवरिश की थी वो रिसेंटली यानी कि अभी हाल ही में उनकी वफ़ात हुई थी. एट फर्स्ट, पहले तो शी हैड फेल्ट शाय विद ब्राइट एंड ब्रिलियंट बर्था. एट फर्स्ट, सबसे पहले तो शी फेल्ट शाय, उसको थोड़ी शर्म महसूस होती थी. विद ब्राइट एंड ब्रिलियंट बर्था, खुश मिजाज और ज़हीन बर्था के साथ. बट दे सून बिकेम फ्रेंड्स, लेकिन बहुत जल्दी वो दोस्त बन गए. सून का मतलब क्या है? जल्द ही. एंड द ईयर दैट फॉलोड वॉज अ वेरी प्लेजेंट, और जो उन्होंने 7 साल गुजारा वो बहुत खुशगवार था. प्लेजेंट का मतलब क्या होता है? खुशगवार. इट वॉज ऑलमोस्ट एंडेड नाउ, वो अब ख़त्म होने वाला था उनका साल. फॉर द टर्मिनल एग्ज़ाम्स हैड बिगन, उनके जो टर्म के एग्ज़ाम्स थे, पेपर्स थे, वो अब स्टार्ट होने वाले थे. इन द वीक्स टाइम द स्कूल वुड क्लोज फॉर द हॉलीडेज़, और एक हफ्ते में स्कूल छुट्टियों के लिए बंद हो जाना था. हैव सम चॉकलेट्स ग्रेस, कुछ चॉकलेट्स आप ले लो. सेड बर्था गेली, बर्था ने बड़ी खुशी से उसे कहा. गेली का मतलब क्या होता है? खुशी से कहा. आई गॉट मच सच गुड न्यूज़ इन माई लेटर टू नाइट, मुझे आज एक रात ख़त मिला है और उसमें मुझे गुड न्यूज़ के एक अच्छी खबर मिली है.
दैट आई फेल्ट आई मस्ट सेलिब्रेट इट फिटिंगली, और फिटिंगली का मतलब होता है अच्छी तरह से, और मैंने सोचा कि मैं इसको बहुत अच्छी तरह से इसको मना लूँ, सेलिब्रेट कर लूँ. सो आई वेंट टू कार्टर्स एंड इन्वेस्टेड ऑल माई स्पेयर कैश इन कैरेमल्स. कार्टर्स का मतलब होता है खाने पीने का बंदोबस्त करना. और मैं टक शॉप हो गई और कहती है कि मैंने स्पेयर कैश का क्या मतलब होता है, जो मेरी पॉकेट मनी थी, जो मेरे एक्स्ट्रा पैसे थे, मैंने अपने वो सारे टॉफ़ियों के ऊपर खर्च कर दिए. इट्स रियली फॉर्चुनेट द टर्म इज़ ऑलमोस्ट आउट. फॉर्चुनेट का मतलब होता है खुशकिस्मती. ये एक खुशकिस्मती की बात है कि जो ये टर्म है हमारी ये ख़त्म होने वाली है. फॉर आई एम नियरली बैंकक्रप्ट, क्योंकि अब मेरे पास सारे पैसे ख़त्म हो गए हैं. आई हैव जस्ट इनफ लेफ्ट टू फर्निश अ टक आउट फॉर कमेंसमेंट नाइट एंड नो मोर. मेरे पास यही बस पैसे थे जो रह गए थे, वो मैंने इस ऐलान की खुशखबरी में खर्च कर दिए. अब मेरे पास और कुछ नहीं है. व्हाट इज़ योर गुड न्यूज़? आपकी अच्छी खबर क्या है? मैं आयास, क्या मैं पूछ सकती हूँ? सेड ग्रेस. ग्रेस ने उससे कहा. यू नो आई हैव एन आंट मैग्रेट. आपको पता है मेरी एक आंटी मैग्रेट हैं, कॉमनली कॉल्ड आंट मैग, जिनको हम आंट मैग भी कहते हैं. आउट एट रिवर्सल. डोंट यू? रिवर्सल में रहती हैं. क्या आपको नहीं पता? देयर नेवर वॉज सच अ डियर स्वीट जॉली आंटी इन द वर्ल्ड. उन जैसी कोई अच्छी प्यारी और मज़ाहिया आंटी दुनिया में कोई नहीं है. आई हैड अ लेटर फ्रॉम हर टुनाइट. मुझे उनकी तरफ से एक ख़त आया है रात को. लिसन, सुनो. आई विल रीड यू व्हाट शी सेज. मैं इसको पढ़ती हूँ, आप देखो वो क्या कह रही हैं. आई वॉन्ट यू टू स्पेंड योर हॉलीडेज़ विद मी. मैं चाहती हूँ कि आप अपनी छुट्टियाँ मेरे साथ गुजारें. हॉलीडेज़ क्या होती हैं? वेकेशंस, छुट्टियाँ. माई डियर, मेरी प्यारी. मेरी फेयरवेदर एंड लुइस एंड लिली टेनिस आर कमिंग. वो कह रही है कि जो दूसरी लड़कियां हैं उसकी फ्रेंड्स हैं, फेयरवेदर, लुइस और टेनिस, वो भी आ रही हैं. सो देयर इज़ जस्ट रूम फॉर वन मोर. और इसीलिए एक कमरा और बचा है. एंड डैट मस्ट बी योर सेल्फ. और ये वो ज़रूर आप ही का है. कम टू रिवर्सल व्हेन स्कूल क्लोजेज. आप रिवर्सल मर्ज ज़रूर आएँ जब स्कूल आपके बंद हो जाए. आई विल फीड यू ऑन स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम एंड पॉन्ड केक एंड डोनट्स and mince pies and all the delicious indigestible things that school girls love and careful mothers condemn. मैं तमाम वो चीज़ें आपको स्ट्रॉबेरी से बने हुए केक, पॉन्ड्स और डोनट केक और मिन्स पाई और बहुत मज़ेदार चीज़ें आपको खिलाऊंगी, और वो सारी चीज़ें खिलाऊंगी जो कि स्कूल की लड़कियों को पसंद होती हैं, लेकिन उनकी मदर्स उनकी मजम्मत करती हैं. कंडेम का मतलब मैंने आपको बताया मजम्मत करना. मैरी एंड लू एंड लिल आर गर्ल्स आफ्टर योर ओन हार्ट. मैरी और ये सारी आपकी अपनी पसंद की लड़कियां हैं, आपकी दोस्त हैं. आई नो यू शैल डू जस्ट एज यू लाइक. मुझे पता है कि आप वही करोगी जो जैसा आपको पसंद करोगी. एंड वी विल हैव पिकनिक एंड पार्टीज़ एंड मैरी डूइंग्स गैलोर. और हम बहुत ज़्यादा पिकनिक करेंगे और पार्टीज़ करेंगे और ये सब कुछ करेंगे. देर, वहाँ सेड बर्था. बर्था ने कहा. लुकिंग अप विद अ लाफ, हंसते हुए. इज़न्ट दैट लवली, कितना अच्छा होगा ये. ओके स्टूडेंट, रीड these two pages, page number 31, 32 thrice, and the next pages we will do in the next class. Thank you.